Students, welcome you all to my YouTube channel. Students, today we will learn about the NPO, not for profit organizations. NPOs क्या होती है? नॉट जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो एस्टेब्लिश की जाती हैं किसके लिए? सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ एनपीओ। आपकी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, क्यों ये सेटअप की जाती है, एंड इट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वी विल रीड अबाउट हाउ these NPOs are different from a earning profit earning organizations. Okay, so students, video start करने से पहले please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get a notification of all videos I will upload in future. Okay, so let us start it. NPO. See, what is NPO? NPO, as its name tells everything about itself. Okay, NPO stands for not for profit organization. ठीक, N means not for profit organizations, means ऐसी organizations जो सेटअप की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये क्या की जाती है? स्टार्ट की जाती हैं। और किसको सर्विसेज देती हैं? या तो ये देते हैं अपने मेंबर्स को, जो इन सोसाइटीज के, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होते हैं उनको सर्विसेज देते हैं, या फिर टू पब्लिक, ये लार्ज पब्लिक को भी अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जैसे आपके एनजीओज बने होते हैं कुछ, ठीक, वो क्या होते हैं, जैसे आपके कहीं चाइल्ड लेबर हो रही है तो वहां जाकर उसका विरोध करते हैं। तो वो क्या है, वो सिर्फ जहां पर वो बच्चा काम कर रहा है वो उस सोसाइटी का मेंबर तो नहीं है, स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू दैट चाइल्ड। ओके, सो these are the NPOs, not for profit organizations, जो ऐसी organizations, those organizations whose main motive is not to earn profit, even their main motive is to providing services to its member, to either its member or the public as a whole. Okay, देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे लाइक क्लब्स होते हैं। आपके क्लब्स क्या होते हैं? जो उसके मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने उसमें सब्सक्रिप्शन किया होता है अपना, उन मेंबर्स को वो सर्विसेज डिफरेंट टाइप की प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वो क्या करते हैं? स्पोर्ट्स को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं बच्चों के। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनमें स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन या अदर रीजन वो नहीं जा पाते, तो वो उनको क्या करते हैं? खुद अपनी हेल्प से उन्हें आगे पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, जो जिनका मेन मोटिव क्या है? आपके पेशेंट्स को सर्विसेज देना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनपीओज। अब मेन सोर्स इनकम का क्या होता है? देखिए, अब एनपीओ हम चला रहे हैं तो अब उसमें डिफरेंट टाइप के क्या हो रहे हैं? खर्चे हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या है? हमें पैसा तो चाहिए, मनी चाहिए ना, फाइनेंस चाहिए। अब वो मेन फाइनेंस का सोर्स क्या होता है इनका? वो मेन फाइनेंस का सोर्स होता है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक, जहां इसमें क्या करते हैं आपके डिफरेंट टाइप के, मतलब अलग अलग लोग इसमें क्या करते हैं? डोनेशंस देते हैं। और जो मेन इनकम का सोर्स है वो डोनेशन ही होता है, उसी से ये ऑर्गेनाइजेशन से चलती है, ये सारे अपने खर्चे करती हैं। ठीक, कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी करती हैं, मीन्स वो कुछ बिजनेस भी करती है, लेकिन वो बिजनेस करने का भी मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि अगर उससे हमें कोई प्रॉफिट अर्न होता है तो उस प्रॉफिट को भी उसके मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है, मीन्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में, जिस मोटिव के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है, उस मोटिव को पूरा करने में ही उस प्रो सरप्लस को भी हम लगा देते हैं। तो ये होती है आपकी एनपीओ। ओके, नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फर्स्ट वन इज मे नेम
इज सर्विसेज। हमने पहले ही बताया कि इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जबकि बल्कि इनका मेन एम क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्म। फॉर्म ये किस टाइप की होती है, आपके जितने भी क्या होते हैं, क्लब्स होते हैं, ठीक है, आपकी क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो सब क्या होती हैं, आपकी एनपीओज होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे स्कूल्स है, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वो सब क्या होते हैं, आपकी एनपीओज होती हैं। नेक्स्ट वन इज सेपरेट एंटिटी। ये क्या होती है, सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, जो आपकी एनपीओ है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एंटिटी डिफरेंट होती है किससे, उसके मेंबर्स से। मींस अगर कोई भी मेंबर आ रहा है फर्म में, जा रहा है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, उससे फर्म के ऊपर कोई भी, उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही चलती रहती है, एक मेंबर जाता है तो दूसरा कोई और मेंबर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अब देखिए मैनेज कैसे करता है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आपका एक स्पोर्ट्स क्लब है, अब उसमें सब्सक्रिप्शंस तो बहुत लोगों ने किया हुआ है, मान लीजिए उसमें 1000 लोगों ने क्या किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, अब उसको मैनेज सब मिलके तो नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, 1000 मिलके कुछ पर्सन को सिलेक्ट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्टेड, मीन्स वोट देके कुछ पर्सन को इलेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए उन 1000 पर्सन है, कोई 10 पर्सन क्या कर दिए, इलेक्ट कर दिए, अब वो 10 पर्सन क्या करते हैं, उस पूरी एनपीओ को और मैनेज करेंगे, उसका सारा बिजनेस देखेंगे, कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ पर क्या लगाना है, किसको क्या सर्विसेज देनी है, इस ओवरऑल उसकी जो वर्किंग है वो ये 10 मेंबर्स देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है इनका, हमने डिस्कस किया था अभी पीछे, मेन क्या होता है आपका, डोनेशन होता है, सब्सक्रिप्शंस इनकम होती है, ठीक है, आपके जो और क्या होते हैं, आपके डिफरेंट इनकम्स के सोर्सेज होते हैं, उसको भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनपीओ के जो मेन इनकम के सोर्सेज है, या जो स्पेसिफिक टर्म है जो एनपीओ में यूज होती है, वो कौन सी होती है, ठीक है, उसको हम सेपरेट वीडियो में सबको डिस्कस करेंगे। लाइक आपका सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशंस को कैसे ट्रीट करते हैं, लीगेसी क्या होती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस क्या, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, उन सबको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट, सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, ठीक, तो इसमें आपका प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल के आता है, इसमें आपका क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसमें आपका क्या होता है, प्रॉफिट को नाम देते हैं हम सरप्लस का, और जो आपका लॉस है उसको नाम देते हैं डेफिसिट का, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो सरप्लस है, अब देखिए हमने पीछे कंपनी में या फिर पार्टनरशिप में क्या पढ़ा, जो प्रॉफिट होता है वो उसके ओनर्स को में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरप्लस होगा, उस सरप्लस को हम मेंबर्स में डिवाइड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। मीन्स आप अभी इतना समझिए, अभी आगे बैलेंस शीट करेंगे तब समझ आएगा कैपिटल फंड क्या होता है, आप इसको अपनी बैलेंस शीट में एज इट इज रखते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंट्स। इसमें कौन से अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं, इसमें आप देखिए, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसमें आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, बल्कि इसमें उनके से मिलते जुलते ही अकाउंट बनाते हैं, क्या, अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं आप इसमें, और क्या बनाते हैं, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और एक बैलेंस शीट बनाते हैं देखने के लिए कि एक स्पेसिफिक डेट पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स आपके बनते हैं, वही ये सारे अकाउंट्स आपके बनते हैं, जैसे आपका ये कैश की तरह बनता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड दिस इज द बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट देखिए कि कौन कौन से अकाउंट आपके एनपीओ में प्रिपेयर किए जाते हैं, हमने अभी पढ़ा पीछे, आपके ये 3 अकाउंट्स एनपीओ में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक। फर्स्ट वन इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये अकाउंट क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हम इन तीनों को, क्योंकि आपके जो ये मेन है, इन्हीं से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम तीनों अकाउंट्स को 3 अलग अलग वीडियो में अच्छे से करेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होते हैं ये अकाउंट्स। तो फर्स्ट वन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या होता है, आपका एक समरी होती है किसकी, कैश बुक की, जस्ट लाइक कैश बुक ही होता है, लेकिन देखिए कैश बुक क्या है, आपकी स्टार्टिंग से ही बनाते हैं आप,
और उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस डेट को जो भी आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं वो ऐड कर देते हैं कैश बुक में। लेकिन जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है और इसका ही इसी की समरी होती है, मींस इसके जो बैलेंसेस होते हैं। अब देखिए मान लिया अब सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है वो आपको क्या है साल भर मिलती रहती है अलग अलग अमाउंट पे, कभी कोई सब्सक्राइब कर रहा है कभी कोई, तो उस जितने भी साल में जब जब रिसीव होगी वो कैश बुक में डाल देंगे हम। लेकिन अब उसका जब एट द एंड ऑफ द ईयर होएगा तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द कंप्लीट ईयर वो सारा हम किसमें लिख देंगे, एक बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ऐसे ही जो आपके डिफरेंट इनकम के सोर्स होंगे उन सबके बैलेंसेस फाइनल हम यहाँ लिख देते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कि कहां कहां से आपके पास साल भर में कैश आया है और कहां कहां कैश गया है। नेक्स्ट होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स ये क्या होता है, जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बिल्कुल वैसे ही क्या है उसकी तरह ही आप इसको नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करते हैं। जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो आप कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे आप। जितने भी आपके एक्सपेंसेस या क्या होंगे लॉस होंगे उसको आप डेबिट साइड लिखेंगे और जितनी भी आपकी इनकम्स या गेन्स होंगे ठीक उसको आप क्रेडिट साइड लिखोगे। और इसमें अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट का नाम देते हैं हम सरप्लस और अगर लॉस होता है तो लॉस को हम नाम देते हैं डेफिसिट, मींस कोई कमी। ओके नेक्स्ट बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट का भी कंप्लीट प्रोफॉर्मा है। अब इसमें बैलेंस शीट में आपके कैपिटल अकाउंट नहीं खुलते क्योंकि आपकी क्या है अलग अलग ऐसा कोई भी ओनर नहीं है, सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं जो बिजनेस में ही रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं अपना कैपिटल फंड अकाउंट खोलते हैं। इसमें भी वही साइड में एक साइड आएगा आपका कैपिटल फंड एंड और लाइबिलिटीज और एक साइड आएगी आपकी सारी असेट। इन तीनों ही को हम अलग तीन अलग अलग वीडियो में करेंगे। ओके नेक्स्ट आता है कि हाउ दीज एनपीओज आर डिफरेंट फ्रॉम ए अर्निंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए अभी आपको ये समझ आ भी गया होगा कि मेन डिफरेंस क्या है दोनों में। फर्स्ट वन तो प्राइमरी मोटिव क्या, जो आपकी एनपीओज है उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। और जबकि आपकी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। उन्हें क्या करना है, किसी भी हाल में प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है नेक्स्ट आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो आपने अभी +1 और +2 में पढ़ी है, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप्स होती है, पार्टनरशिप्स होती हैं और कंपनीज होती हैं प्राइवेट और पब्लिक, वो सब क्या है प्रॉफिट अर्निंग कंपनी। तो वहां आप क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। ठीक तो वहां पर आप क्या करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। लेकिन एनजीओ में कैपिटल अकाउंट नहीं खुलता, क्या खुलता है आपका कैपिटल फंड अकाउंट। ओके जो आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, यहाँ कैपिटल दिखाते हैं, यहाँ पर कैपिटल फंड दिखाते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या बनती है आपकी, आपने प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ा है, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है आपकी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक और इसमें कौन सी होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और कौन सी होती है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट। ठीक नेक्स्ट सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, वही आपकी जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें आपके क्या निकलते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकलते हैं। ठीक और इसमें आपकी जो एनपीओज होती है इसमें क्या निकलते हैं आपके सरप्लस या डेफिसिट। ठीक नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या करते थे, प्रॉफिट्स को ओनर्स के बीच में डिवाइड कर देते थे। ठीक है और इसमें क्या करते हैं, आपका जितना भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, किसी भी मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ये, बल्कि ये क्या होता है आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है सरप्लस, अगर डेफिसिट होगा तो लेस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स तो ये थे आपकी मीनिंग एंड characteristics of NPOs and how NPO is different from a profit earning organization. So students, that's all what we discussed in this video. So please watch the video and if you like the video then please subscribe my channel. Thank you so much.